नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर नए भारत की सिंह गर्जना का स्वरूप, शिक्षाविद डॉक्टर सोहनी ने कहा। अटल ग्राम सामाजिक विकास संगठन एवं समग्र मालवा द्वारा मालवा विचार मंथन का आयोजन। मंदसौर के सेना को खुली छूट देने के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने अपना रुद्र रूप दिखाया और आतंकवादियों को न सिर्फ ठिकाने नष्ट किए बल्कि पाकिस्तान के एटमी युद्ध की धमकी भी हवा निकाल दी। ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता के परिणाम स्वरूप पहली बार भारत युद्ध में सफल होकर निकला है और उसने किसी दबाव में न आकर अपनी शर्तों पर युद्ध को रोका। पहली बार भारत ने बिना किसी दबाव में आए अपनी शर्तों पर युद्ध रोका है। यह भारतीय सेना के शौर्य प्रतिफल है। उपरोक्त विचार अटल ग्राम विकास सामाजिक संगठन एवं समग्र मालवा द्वारा मनाए जा रहे मालवा विचार मंथन आयोजित त्रिदिवसीय कार्यक्रम में जावरा के श्री राम विद्या मंदिर सभागृह में व्याख्यान माला में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय शौर्य की नई गाथा विषय पर बोलते हुए राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर के पूर्व प्राचार्य शिक्षाविद डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहनी ने व्यक्त किया। डॉक्टर सोहनी ने कहा कि देश की थल, जल और वायुसेना के समन्वित प्रयासों का ही परिणाम है कि मात्र कुछ मिनट में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त सभी हथियार स्वदेशी थे और सेना समन्वय की अद्भुत गाथा को इस प्रकार समझा जा सकता है कि उसमें संदेशों का आदान प्रदान मात्र 3 सेकंड में हो रहा था। डॉक्टर सोहनी ने कहा कि दुश्मन देश की कल्पना थी कि पहलगाम घटना के पश्चात भारत में दंगे होंगे, पर नहीं हुए। वही सभी राजनीतिक दलों ने भी एकजुटता का परिचय देकर न सिर्फ देश में अपितु विदेशों में भी प्रतिनिधिमंडल के रूप में सांसदों ने पहुंचकर भारत की विजय पताका का गुणगान किया। आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय महिलाओं की अद्भुत शौर्य क्षमता का भी परिचायक है। कैप्टन सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की कहानी सभी की जुबान पर है। आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि 15 दिवस पूर्व ही उसी कश्मीर में, उसी पहलगाम में नाम पूछकर गोली मारी गई और एक पाशवी नरसंहार हुआ। घटनाएं घट गई। आपके हमारे सारे देश के जनमानस में अभूतपूर्व आक्रोश, अभूतपूर्व इस विभत्स नरसंहार के प्रति एक बदले का एक संकट जैसा महसूस हो रहा था। मैं बहुत सामान्य सहज व्यक्ति हूँ, परंतु मुझे भी बहुत अंदर से बहुत आंदोलित किया। आतंकवादी घटनाएं होती रही है, हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है और उसका दबाव और प्रभाव बड़ा है। इन सब के बावजूद उन्होंने जो शरणागत माँ शारदा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंच पर समात्मित हो रहे हैं, विराजित हैं आज मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई और मेरे मार्गदर्शक और कई क्षेत्रों में उंगली पकड़कर मुझे सिखाने वाले आज के आपके मुख्य विशेष अतिथि घनश्याम जी बटवाल, जो कि जो सामाजिक और सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत हमारे दोनों का जो रिश्ता है वो रिश्ता तो अपना है ही सही, लेकिन पारिवारिक स्तर पर भी वो मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आपके अभय जी, जो इस संस्था को 25 साल से चला रहे हैं। अटल ग्राम विकास सामाजिक संस्था नाम की जो संस्था को 25 साल से चलाना, किसी भी संस्था को बनाना और फिर बनाकर खड़ा करना और खड़ा करके 25 साल तक सतत चलाना अपने आप में प्रणम्य है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। संख्या बहुत कम है, मुझे लगा 200-400 लोग होंगे। मेरी जो तैयारी थी मैं उस हिसाब से आया, मुझे लगा 100-200 लोग होंगे। भाई साहब का आमंत्रण है और इतनी बड़ी संस्था है, 25वां साल है। लेकिन मैं इस बात में भी विश्वास रखता हूँ कि कम लोग हैं तो कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन भड़भुंजे की आग जरूर फोड़ सकता है। हम इतने सारे लोग मिल करके इस विचार को, ऑपरेशन सिंदूर जो शौर्य गाथा है, इसको हम समाज में, व्यवस्था में, जावरा में, मालवा प्रांत में
और इस पूरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कहीं न कहीं स्थापित करने का प्रयास करेंगे, स्थापित करने की कोशिश करेंगे। अपने तय हम जितना भी कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे, कर भी रहे हैं, वो इसकी बात है। ऐसा ईर्ष्या इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ।